हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो ये मेरा कड़ी पत्ता का प्लांट है और डोरमेंसी के बाद कुछ इस तरह से इसकी कंडीशन हो गई है। विंटर सीज़न में पूरी तरह से इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होता है फरवरी में आप इसकी रिपोर्टिंग कर दें और रिपोर्टिंग के बाद इसमें आप देखेंगे कि नई ग्रोथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी। तो आज मैं करने वाली हूँ इसकी रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग के साथ साथ इसका आपको रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी इसमें किस तरह से रिपोर्टिंग के बाद इसकी ग्रोथ होती है। तो कुछ ब्रांचेस हैं जिस पर इस तरह से आप देख सकते हैं ग्रोथ हो रही है, और भी जगह से छोटी छोटी इस तरह से लीव्स निकल रही हैं, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है। अगर हम समय पर रिपोर्टिंग कर देंगे तो ये ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी, और रिपोर्टिंग अगर हम नहीं करते हैं तो रूट बाउल बनने की वजह से प्लांट ज़्यादा दिनों तक ग्रोथ नहीं करेगा और धीरे धीरे करके ख़राब भी हो जाएगा। तो रिपोर्टिंग साल में मैं एक बार इसकी ज़रूर करती हूँ। इस तरह के मेरे पास जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उनकी रिपोर्टिंग साल में एक बार करना ज़रूरी होता है, ताकि इसमें नई रूट्स बने, और नई रूट्स बनेंगी तभी आपको इन प्लांट्स की ग्रोथ तेज़ी से दिखाई देगी। तो इसे आज मैं शिफ्ट करूँगी ग्रो बैग में। इस तरह के मेरे पास कई ग्रो बैग्स हैं, और ये बड़ा प्लांट है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर हम इन्हें कम से कम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा देंगे तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांटर नहीं है। तो रिपोर्टिंग करने से पहले मैंने इसमें पानी डाल दिया था ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से गमले की जो पकड़ है उसे छोड़ दे, क्योंकि ये मिट्टी का पॉट है तो बहुत अच्छे से रूट्स जो हैं साइडों में चिपक गई होंगी। तो पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। प्लास्टिक का अगर प्लांटर होता तो एक बार निकल भी आता, लेकिन मिट्टी में बहुत ही अच्छे से पकड़ बना लेती हैं रूट्स मिट्टी के पॉट में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसे गीला कर दिया था, जिससे बहुत ही आराम से ये निकल आया। साइड से मैंने मिट्टी थोड़ी बहुत निकाली है, और ऊपर की तरफ खींचने पर इस तरह से, अगर रूट बाउंड होता है तो बहुत ही जल्दी निकल आता है। इस तरह से रूट्स के साथ ही आपका पूरा पौधा बाहर आ जाएगा प्लांटर से। तो इन रूट्स को आप देख सकते हैं, ये पुरानी रूट्स हैं और इसी तरह से एक रूट बाउल सा बन जाता है। इन्हें जगह नहीं मिलती है, ये इसी तरह से रूट बाउंड होती रहती हैं और धीरे धीरे करके ये डेड होने लग जाती हैं, और प्लांट भी हमारा ख़राब हो जाता है अगर हम इन रूट्स को रिमूव नहीं करते हैं सही समय पर। तो इस तरह से इन रूट्स को हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं इससे पहले भी काफ़ी सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और हमेशा की तरह मैं इन जितनी भी ये रूट्स हैं 50% रूट्स को मैं हटा दूँगी इस प्लांट से धीरे धीरे करके। तो आप किसी भी टूल की मदद से धीरे धीरे करके इन रूट्स को हटा सकते हैं। तो हमारे जितने भी परमानेंट प्लांट होते हैं, जैसे कड़ी पत्ता का प्लांट है, इससे पहले मैंने चंपा के प्लांट की भी रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर की थी। तो ये जो प्लांट होते हैं इनकी रूट्स बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं। अगर इन्हें ज़मीन में लगाया जाए तो ज़मीन में बहुत ही तेज़ी से ये प्लांट बड़े हो जाते हैं। ज़मीन में इनकी रूट्स प्रॉपर फैल पाती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा पेड़ का एक शेप ले लेते हैं। तो ये कड़ी पत्ता का जो पौधा है वो नीम की ही प्रजाति का है, और इसे मीठी नीम के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाला पौधा है, और इस पौधे को आपको साल में एक बार इस तरह से रिपोर्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 50% जो रूट्स थी उन्हें मैंने निकाल दिया है, और इस तरह से जो मेन रूट्स हैं ऊपर की तरफ, जो एक मेन रूट का जो बाउल सा बना हुआ है मैंने उसको छोड़ दिया है, और अंदर से भी कुछ मिट्टी थी बीच में उसे भी निकाल दिया है। और इन रूट्स पर मैं यूज़ करूँगी हल्दी पाउडर का। मैं फंगीसाइड का यूज़ नहीं कर रही हूँ। जो मैंने साफ़ का फंगीसाइड आपके साथ कई बार शेयर किया है उसका यूज़ मैं नहीं करूँगी, क्योंकि वो भी एक तरह का केमिकल है, और करी पत्ता की पत्तियों का यूज़ हम खाने में ही करते हैं। तो इसलिए मैं हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। हल्दी पाउडर भी एंटी फंगल का काम करता है, और ये हमारे पौधे में ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही तेज़ी से प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाने का काम करता है। प्लांट में जितने भी पेस्ट वगैरह हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इस तरह से जहाँ पे भी रूट की कटिंग वगैरह हो गई होगी उस पर हर जगह से आप हल्दी पाउडर को डाल सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ-जहाँ पर भी मैंने रूट की इस तरह से कटिंग करी थी वहाँ पर पूरी तरह से ये हल्दी का पाउडर अच्छे से डाल दिया है, और मिट्टी में भी मैं हल्दी पाउडर और दालचीनी का पाउडर ही यूज़ करूँगी। और इस प्लांट को लगाने के लिए मैं किसी भी तरह के केमिकल फंगीसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसका खाने वगैरह में यूज़ होता है। तो मिट्टी को भी मैंने ऑर्गेनिकली ही तैयार किया है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र या फंगीसाइड यूज़ नहीं किया है। इसमें भी हल्दी पाउडर और दालचीनी
चीनी वगैरह मिक्स करी है मिट्टी में भी, और ऊपर से भी मैं इस तरह से डाल ली हूँ। मिट्टी को मैंने तैयार करते समय इसमें काउडंग मैन्योर और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मिक्स की थी, और इसमें थोड़ी सी सरसों खली का भी यूज़ करूँगी। सरसों खली इस समय आप यूज़ कर सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा ना सर्दी है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, और नई ग्रोथ के लिए प्लांट की आप सरसों खली का यूज़ कर सकते हैं, गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, वर्मी कंपोस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी डिकम्पोज़ हुई सरसों खली मैं 1 मुट्ठी तक इस तरह से प्लांट पर डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें जो मैंने मिट्टी का मिक्सचर तैयार किया था उसे फिल कर दूँगी, और इसे मैं नई मिट्टी में ही लगा रही हूँ। पुरानी मिट्टी मैंने इसकी हटा दी है, उसे मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो जब भी आप प्लांट लगाएं तो कोशिश करें, जब भी आप प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उसे नई मिट्टी में ही लगाने की कोशिश करें, तो प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा, बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है, और इससे पहले मैंने इसे 7 से 8 इंच के प्लांटर में लगाया था, तो उसमें इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा इसकी हाइट नहीं हुई थी। लेकिन ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसका अपडेट मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी, और अभी इसी वीडियो में मैं आपके साथ इसकी ग्रोथ किस तरह से हुई है वो भी शेयर करूँगी। तो इस तरह से नीचे की तरफ मैंने पूरी नई मिट्टी डाल दी थी, और ऊपर थोड़ी बहुत जो इसकी पुरानी मिट्टी है वो मैंने डाल दी है। तो मिट्टी की थोड़ी सी कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैंने पुरानी मिट्टी ऊपर की तरफ डाली है। तो ऊपर की तरफ डालने से पुरानी मिट्टी अच्छे से धूप भी लगेगी और सूख भी जाएगी। तो इस तरह से जितनी भी इसमें पुरानी पत्तियां दिखाई दे रही हैं उन्हें मैं कटिंग कर दूंगी, और आप चाहें तो इस तरह के अगर आपका प्लांट हो गया है तो इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूंगी, इससे पहले जब मैंने लास्ट ईयर इसकी रिपोर्टिंग की थी तब मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, जिसमें से जहाँ जहाँ से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी वहाँ से इसकी कई ब्रांचेस निकली थी। तो इस तरह से ये जो नई ग्रोथ है उसे मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और जितनी भी पत्तियाँ इसमें सूखी पत्तियाँ हैं उन्हें ही ट्रिम कर दूँगी। इस सीज़न में आप चाहें तो इसकी हार्ड प्रूनिंग करके इसकी कटिंग को ग्रो भी कर सकते हैं। इसकी कटिंग ईज़िली लग जाती है इस सीज़न में, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो मैं जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं उसी ब्रांच को इस तरह से मैं 1-1, 2-2 इंच करके नीचे की तरफ से कट कर रही हूँ, और आप देखेंगे जहाँ जहाँ से भी मैंने कटिंग की है वहाँ से बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस प्लांट में होगी। तो फरवरी मंथ में आप अपने इस प्लांट की कहीं से भी कटिंग करेंगे, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी उसमें इस तरह से नई ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और इस तरह से मैंने इस प्लांट की अच्छे से रिपोर्टिंग कर दी है। रिपोर्टिंग के बाद मैं इसमें अच्छे से एक बार पानी डाल दूंगी, और पानी डालने के बाद क्योंकि शाम का समय है, मैंने शाम के समय इसकी रिपोर्टिंग की है, तो नेक्स्ट डे मैं इसे फुल सनलाइट में रखूँगी। तो इस प्लांट को आप चाहें तो फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन फुल सनलाइट में जब बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ती हैं मई जून के मंथ में, आप देखेंगे इसकी पत्तियाँ कुछ कलर फेड होने लग जाता है। और अगर आप इसे सेमी शेडेड एरिया पर रखते हैं जहाँ पर आधे दिन की धूप इसे बहुत अच्छे से मिलती है और आधे दिन की पार्शियल सनलाइट मिलती है, तो ऐसे जगह पर इसकी पत्तियाँ लश ग्रीन आपको दिखेंगी। इसमें आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखेगी और प्लांट भी आपका पीला नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने अपने इस कड़ी पत्ता के प्लांट के साथ ऑब्ज़र्व किया है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। तो ये है इसकी नई ग्रोथ, और ये 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। मैंने 2 फरवरी को इसे रिपोर्ट किया था, और रिपोर्ट करने के बाद आज है 22 फरवरी, और 22 फरवरी को आप देख सकते हैं इसकी इस तरह से ग्रोथ हो रही है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें नई लीव्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ जहाँ से इसमें मैंने कटिंग की थी वहाँ से भी नई लीव्स आ रही हैं, और जो नोड एरिया नीचे की तरफ है उसमें भी नई लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, प्लांट पूरी तरह से पत्तियों से भर जाएगा, और इसी समय में आप देखेंगे 1-2 मंथ बाद इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ आप इस ब्रांच को देख सकते हैं, इसमें पत्तियों के साथ साथ बीच में फ्लावर बड्स भी बनना स्टार्ट हो गई हैं, और कुछ दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इसे मैं कुछ दिनों बाद रिमूव कर दूँगी, क्योंकि इसमें से मुझे सीड्स नहीं चाहिए, और अगर आपको सीड्स चाहिए हों तभी आप इस तरह से फ्लावर बनने के लिए छोड़ें, वरना इन फ्लावर को तुरंत ही रिमूव कर दें, क्योंकि प्लांट पूरी तरह से अपनी एनर्जी ग्रोथ छोड़ के पूरी तरह से अपनी एनर्जी इन सीड्स को बनाने में लगा देगा। तो ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है, बहुत ज़्यादा फिर लीव्स भी नहीं आती हैं, और प्लांट की हाइट भी बहुत ज़्यादा फिर नहीं बढ़ पाती है।
तो अभी इसकी कलियां ही इस तरह से दिखाई दे रही हैं, कलियों के साथ साथ इसकी पत्तियां भी हैं। तो जब कलियां थोड़ी सी बड़ी दिखाई देंगी तब मैं इसकी पिंचिंग कर दूंगी। और इस तरह से आप देख सकते हैं पौधा बहुत ही स्वस्थ है, बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। तो आप इस प्लांट में मंथ में एक बार ही फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें फ्रूटिंग वगैरह नहीं चाहिए होता है। इसकी जो लीव्स हैं उन्हीं का यूज़ हम करते हैं। तो लीव्स अगर आप मंथ में एक बार इसे कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो लीव्स की ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी, पौधे की हाइट भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसकी गोड़ाई भी करते रहें, ड्रेनेज वगैरह का ज़रूर ध्यान रखें, मिट्टी जो है वेल ड्रेन तैयार करें। तो इसका अपडेट मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी, इसकी किस तरह से मैं केयर कर रही हूँ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।